तो तुम्हें पहले ही मार देना चाहिए था। हमसे भूल हो गई, बहुत बड़ी भूल। कुंवर प्रताप, इन्हें जाने दीजिए। हम मरना नहीं चाहते। हम आपके गौरव को दुगना होते हुए देखना चाहते हैं। इन सबको जाने दीजिए कुंवर प्रताप। विगत में की गई भूलों को क्षमा कर दीजिए कुंवर प्रताप। हट जाओ सब सामने से, हट जाओ। तुम पर कोई भी हमला नहीं करेगा, पीछे हट जाइए। हट जाइए। नहीं दादा भाई, दादा भाई नहीं। तुम्हें जीवित छोड़ना हमारे जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। आज हम उस भूल को सुधारेंगे। क्षमा क्षमा राणा जी, हम लोग निर्दोष हैं। ये सब तो इस तारा की चाल थी। अच्छा वो आप भी आ गए। आज हम इस मामा और भांजे के किस्से को सदा के लिए समाप्त कर देंगे। नहीं। आप दोनों का जीवित है ना? जी रुक जाइए। अब आप कुंवर प्रताप नहीं, महाराणा प्रताप हैं। इन्हें दंड अवश्य मिलेगा, किंतु न्याय पथ पे चल के। आज तुम्हें अपना भाई कहने में हमें लज्जा आ रही है। आई छोटी माँ। सुनिए, यहाँ कुछ देर हमें रुकना ही पड़ेगा। कोई कुदरती जरूरत आन पड़ी है। पहले इससे तो निपट लूं। जो भी करना है जल्दी कर लो, समय नहीं है हमारे पास। इतनी देर से चलते जा रहे हैं और शहंशाह के पास तक नहीं पहुंचे अभी तक। घबराइए मत मान सिंह जी, हम अपनी मंजिल के बेहद करीब जा पहुंचे हैं। और अब इस काम के लिए तो जंजीर खोल दीजिए। आपके और आपके घोड़े की जान बचाने के बाद इतना यकीन तो बनता है ना हम पे। बोल दो इसे। शुक्रिया। ये अफगान लोग न जाने कैसे रहते हैं इस इलाके में। पता नहीं कैसे चप्पा चप्पा याद रह जाता है इनको। अगर हमें कोई यहां अकेला छोड़ दे तो यहां से निकलने का मार्ग भी नहीं ढूंढ पाएंगे हम। हाकिम खान! हाकिम खान! हाकिम खान! हाकिम खान! आप ठीक तो है ना?
नहीं जानते कि क्या कमी रह गई थी कि कुंवर जगमाल ने स्वयं की मां को दोबारा मारने का प्रयास किया। इतना स्नेह देने के उपरांत, इतना प्रेम देने के उपरांत, इतना ध्यान रखने के उपरांत भी। छोटी माँ, हमें लगता है कि कुंवर जगमाल के प्रति प्रेम के अतिरेक ने आपको इतना अंधा बना दिया है कि आपको उनकी कोई कमी दिखाई ही नहीं दे रही। अरे हम तो उन्हें उसी दिन इतना कठिन दंड देते जिस दिन उन्होंने आप पर गोली चलाई थी, लेकिन आपकी ममता फिर से ढाल बनकर उनके आड़े आ गई। बचा लिया आपने उन्हें, और कुछ ही दिनों पहले आपने फिर से वही दोहराया। क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए हमें, हम आपके अपराधी हैं। हमेशा आपके विरुद्ध हमने अनुचित पक्षपात किया है कुंवर जगमाल के साथ, और जब जब हमने ऐसा किया है अपने पुत्र के कर्मों के कारण हमें शर्मिंदा होना पड़ा। अब छोड़िए ये सब बीती बातें, इन्हें सोचकर क्या लाभ। कैसे छोड़ते हम? एक बार हमने निर्णय लिया कि हम उनकी मनमानी में नहीं आएंगे, फिर भी हमें विवश होकर अकबर से हाथ मिलाना पड़ा। आपने हाथ तो मिला लिया ना उस मुगल से। क्या बताया आपको राणा प्रताप सिंह, सारा संसार ये सोचता है कि ये एक अवसरवादी माँ बेटे की करतूत है, पर हमारा मन जानता है कि हमने हमारे मन पर कितने पत्थर रखे कुंवर जगमाल की मनमानी के आगे। विवश थे हम। विवश थी आप? ऐसी कौन सी व्यवस्थाएं थी, बताइए हमें आज, कि आपको अपनी मातृभूमि के हितों को भुलाना पड़ा। ऐसी कौन सी व्यवस्था कि आपको उस देशद्रोही का समर्थन करना पड़ा? बताइए, हम जानने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं। बताइए छोटी माँ, आज हम जानना चाहते हैं कि ऐसी कौन सी व्यवस्था, क्यों विवश थी आप? जाने दीजिए आप तो राणा प्रताप सिंह बन गए। क्या अर्थ सब कुछ दोहराने का? हमारी विवशता ने हमारे निर्णय लेने की क्षमता को कूंद कर रख दिया। यदि आप सुनेंगे तो आप सही गलत के बीच भेदभाव नहीं कर पाएंगे। कह रहे हैं हम विवश थे। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। आपको जो भी कहना है आप स्पष्ट कहिए। आपके दाजीराज, आपके दाजीराज मेवाड़ नरेश राणा जी, मरने के पूर्ण उनकी अंतिम इच्छा यही थी कि हम कुंवर जगमाल का ध्यान रखें, उन्हें एक अच्छा व्यक्ति बनाएं। आपके लिए ये पत्र आपके दाजीराज आपके लिए छोड़कर गए। ऐसी कोई परिस्थिति बनी नहीं कि हम आपको ये पत्र दे पाते, पर अब लगता है कि यही उचित समय है। बढ़िए, हमारे दाजीराज का पत्र। प्रताप, हमारी इच्छा है कि आप हमारे बाद हमारी प्रजा का ऐसे ही ध्यान रखेंगे जैसे एक पिता अपनी संतान का ध्यान रखता है। अच्छे शासक बनना प्रताप, भटके हुओं को सही मार्ग दिखाना, जैसे आपका भटका हुआ भाई कुंवर जगमाल। हम जानते हैं आपके मन में बार बार उनको कठोर से कठोर दंड देने की इच्छा होगी, किंतु मृत्यु शैया पे लेटे आपके दाजीराज की एकमात्र अंतिम इच्छा यही है प्रताप, कि दंड देते सके उनके साथ जितनी भी आपसे संभव हो सके नरमी और क्षमा की बात अवश्य सोचें, और हो सके तो धीरबाई जी को आजीवन सम्मान दीजिएगा। क्या लिखा है कुंवर प्रताप? क्या आपके पत्र में भी आपके दाजीराज ने कुंवर जगमाल के प्रति नरमी बरतने के लिए कहा है?
बिल्कुल नहीं, बिल्कुल क्षमा नहीं करेंगे आप कुंवर जगमाल को। कोई और अवसर नहीं। जो निर्णय लेना चाहते हैं आप ले। हम कहते हैं कि इस बार आप कुंवर जगमाल को मृत्यु दंड दे दीजिए। तीर लग गया निशाने पर। माँ, हम तब तक भोजन नहीं करेंगे जब तक आप हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं दे देते। बताइए ना, महल में सारे लोग ऐसे बात क्यों कर रहे हैं? क्या सचमुच जगमाल काका ने फिर से छोटी रानी माँ को मारने की कोशिश की? अमर सिंह जी, आप इन सब बातों में ना पड़े तो अच्छा होगा। मतलब ये कैसी बात हुई? जिस बात को महल के सारे लोग बोल रहे हैं, वो बात को मतलब हम क्यों ना जाने? यदि आपने हमें नहीं बताया तो आज हम भोजन नहीं करेंगे। ठीक है, तो मत कीजिए भोजन, भूखे पेट सो जाइए। ना ही हमारे पास आपके इन व्यर्थ प्रश्नों के लिए समय है और ना ही धैर्य। तो ठीक है, जाइए, हमें भी नहीं करना भोजन। ठीक ही तो कह रहे हैं। हम ही ने इनको इतना जिज्ञासु बनाया और अब हम ही इनके प्रश्नों को टाल रहे हैं। अमर सिंह जी, और आपको पता है, आपके वीर दाजीराज ने उसी बर्तन से उस गंदी सी औरत को ऐसा खींच के मारा कि वो धड़ाम से गिर गई। कैसे दिखाए? ऐसे। अमर सिंह जी, अमर सिंह जी, चलिए यहाँ से। क्या बात है माँ? हमने कहा चलिए यहाँ से, हमें हमारी सखी से कुछ आवश्यक बातें करनी है। क्या आवश्यकता है आपको उन्हें यहाँ पर भोजन खिलाने की? हमारे कक्ष में जो भोजन पड़ा है उसका क्या करें हम? भोजन व्यर्थ जाना, उसका अपमान करना कितनी बुरी बातें जानती है ना आप। यही सीख दी है हमने उन्हें बचपन से। तो फिर आप उन्हें उल्टी शिक्षा क्यों दे रही है? अपने परिवार को कैसे अनुशासित रखना है ये हम भली भांति जानते हैं फूल। भूल जाइए कि क्या कहा जाता है हमें, पर सच्ची बात तो ये है कि मेवाड़ की महारानी वही है जो मेवाड़ के महाराज के मन पे राज करे, और वो तो आप ही है। बहुत बहुत धन्यवाद ये सब कुछ करके। सच्चे रंगों से भर दिया है आपने हमारे जीवन को राणा जी। बड़ी महारानी हैं और इस नाते आपकी कई जिम्मेदारियां हैं कि आप छोटी रानी को उसके अपेक्षित अधिकार दिलवा दें, और वो भी केवल औपचारिकता या मुंह से नहीं, मन से। हमें क्षमा कर दीजिए रानी माँ, क्षमा कर दीजिए हमें। हमने फूल का मन दुखाया। हमने वचन दिया था आपको कि हम फूल को वो स्थान देंगे, फिर क्यों हम उसकी खुशियों को स्वीकार नहीं कर पा रहे? क्षमा कर दीजिए हमें। हमने आपका विश्वास तोड़ा, आपको दिया हुआ वचन हम नहीं निभा पाए। तो मान सिंह, हमारे बंदी बनाए हुए हाकिम खान को तुमने जाने दिया। वो हमारे साथ चाल चल गया शहंशाह, और इन पर पड़ी है रजाई, फौरन उतारो। तो मसला अब यह दरपेश है कि पहले हमारे वजीर खास को एक मामूली अफगान तोपची ने बेवकूफ बनाया, फिर उन्हें अफगान इलाके के बियाबान में भटकने के लिए बेसहारा छोड़ दिया ताकि वो अपने शहंशाह हिंद के पास जाके रो भी ना पाए। ढंग से बदनसीबी का रोना हाकिम खान ने जो भी काम किया बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया है। हमें बस एक कमी महसूस हो रही है उसके इस इंतजामिया में।
उसे आपके साथ कुछ ऐसा काम करना चाहिए था ताकि आप हमारे सामने मुकम्मल तौर पे बदन पे बिना एक भी कपड़े के आदमजात आने पे मजबूर हो जाते। तब तुम्हारी हालत और हमारी जिल्लत और शर्मिंदगी जो इस वक्त महसूस कर रहे हैं हम, दोनों यकसा हो सकती थी। नहीं शहंशाह, जो ये अपमान और असहायता का दंश हम इस समय अनुभव कर रहे हैं, उसके समान तो और कुछ हो ही नहीं सकता। बार बार जब ये विचार हमारे मन में आता है कि कैसे मूर्ख बना दिया हाकिम खान ने हमें, आग लग जाती है हमारे तन बदन में शहंशाह। अब तो एक ही इल्तिजा है शहंशाह, यदि कभी आपने सचमुच हमारी क्षमताओं पर विश्वास किया तो बस एक मौका दे दीजिए शहंशाह। हम सिद्ध कर देंगे कि आपने हम पर भरोसा कर कर कभी कोई भूल नहीं की थी शहंशाह। एक मौका क्यों? ऐसा क्या करेंगे आप हमारे लिए? प्रताप सिंह और हाकिम खान का सर और उदयपुर की रियासत आपके चरणों में लाकर रख देंगे हम शहंशाह। ये कॉल है इस राजपूत का शहंशाह। बस हमें करने दीजिए इस हल्दी घाटी युद्ध का नेतृत्व। उदयपुर, प्रताप और हाकिम खान तीनों को आपके लिए जीत कर ले आएंगे हम, और आपको उंगली तक उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये वचन देते हैं हम आपको शहंशाह। हम आगरा के लिए रवाना हो रहे हैं। अब हल्दी घाटी की कमान मान सिंह संभालेंगे। ये दरबार न्यायिक कार्रवाई शुरू करे इससे पहले अपराधियों के आरोपों को दरबार में सामने लाने के लिए आपकी अनुमति चाहते हैं। अनुमति है। दरबार के समक्ष प्रस्तुत अपराधी कुंवर जगमाल सिंह और रायमल सिंह के विरुद्ध लगे आरोप। पहला आरोप राज्य के विरुद्ध षड्यंत्र। दूसरा आरोप राज्य के शत्रु अर्थात मुगलों के साथ मैत्री संबंधी। तीसरा आरोप बड़े दरबार में मेवाड़ के सम्मानित दरबारी की अकारण वध करना। चौथा व अंतिम आरोप मेवाड़ की भूतपूर्व राजमाता धीरबाई जी की हत्या का प्रयास। राणा जी, ऐसे देशद्रोही और इनके द्वारा षड्यंत्रकारी हत्याओं के आरोप जो भी न्याय दरबार में प्रस्तुत किए गए, इनमें से यदि एक भी अपराध की तार्किक मीमांसा की जाए तो ये दोनों मृत्यु दंड के लिए पर्याप्त। इसी कारण हेतु समस्त गणमान्य दरबारियों की ओर से हम आपसे विनम्र आग्रह करते हैं कि न्याय दरबार का समय व्यर्थ किए बिना इन्हें राज्य का सर्वोच्च दंड अर्थात मृत्यु दंड दिया जाए।
हम इनका समर्थन करते हैं, समर्थन करते हैं। क्या आपके पत्र में भी आपके दाजी राज ने कुंवर जगमाल के प्रति नरमी बरतने के लिए कहा है? क्या बात है राणा जी? आप इतने शांत, आपकी न्याय प्रक्रिया में विलंब, ऐसे हत्यारे और देशद्रोहियों को तो। आचार्य जी, आप सभी सही दिशा में सोच रहे हैं। अपराध, उसका उद्देश्य और इन परिस्थितियों का आंकलन आपने बिल्कुल सही लगाया है। अपराध और उसके दिए जाने वाले दंड को लेकर हम आप सभी के सम्मति से सहमत हैं। किंतु आज हमारे समक्ष एक ऐसी बात आई है जो हर नियम और हर न्याय सिद्धांत से अधिक महत्वपूर्ण प्रतीत हो रही है। हमारे दिवंगत राणा जी का एक अंतिम इच्छा पत्र जो उन्होंने हमारे नाम लिखा था, वो आज हमारे हाथ आया है और हम चाहते हैं कि इस पत्र को हम आप सबके समक्ष पढ़ें। उसके पश्चात आप इन अपराधियों के बारे में जो भी कहेंगे हम उसे मानेंगे। प्रताप, हमारी इच्छा है कि आप हमारे बाद हमारी प्रजा का ऐसा ही ध्यान रखेंगे जैसा एक पिता अपनी संतान का रखता है। अच्छे शासक बनना प्रताप, भटके हुओं को सही मार्ग दिखाना, जैसे आपका भटका हुआ भाई कुंवर जगमाल। हम जानते हैं आपके मन में बार बार उनको कठोर से कठोर दंड देने की इच्छा होगी, किंतु मृत्युशैया पे लेटे आपके दाजीराज की एकमात्र अंतिम इच्छा यही है, दंड देते समय उनके साथ जितनी भी आपसे संभव हो सके नरमी और क्षमा की बात अवश्य सोचें और हो सके तो हीरबाई जी को आजीवन स्नेह और सम्मान के भाव से देखिएगा। हमारा आप सभी से ये विनम्र निवेदन है कि आप कृपया ये कदापि ना सोचें कि कुंवर जगमाल और रायमल जी को लेकर हमारे मन में पारिवारिक संबंधों के कारण किसी प्रकार का मोह, स्नेह, सम्मान, लगाव, ऐसा कोई भी भाव है नहीं। इसीलिए हमने यहां आप सबके समक्ष इस पत्र को पढ़ना उचित समझा। हम इस बात को स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि आज भी हमारे मन में इन दोनों के लिए वही भाव है जो हमारे शत्रु मुगलों के लिए। किंतु इस पत्र ने हमें बड़े एक विचित्र धर्म संकट में डाल दिया है। आचार्य जी, आप ही हमें बताइए, न्याय, नियम और आदर्शों के नाम पर क्या हम हमारे दिवंगत राणा जी के अंतिम इच्छा को भुला दें? चुंडावत जी, आप ही हमें उचित मार्ग बताएं, सहायता करें हमारी। इस पत्र को सुनने के बाद समस्त दरबार में अब ना कोई प्रश्न बचा है और ना कोई संशय। हम सब मानते हैं कि पुरखों के आशीर्वाद के बिना आज तक किसी की कोई समृद्धि नहीं हुई है और हम सब चाहते हैं कि दिवंगत राणा जी की आत्मा को शांति मिले। क्या आप सब भी यही चाहते हैं? हम हृदय से आप सभी के आभारी हैं और सदैव रहेंगे, क्योंकि हमारे इस कठोर और न्यायिक निर्णय लेने से पहले आपने हमारी इस बड़ी दुविधा को सुलझा दिया। समान परिस्थितियों में अपनी धृष्टता और धूर्तता के कारण कुंवर जगमाल ने अपनी मां और मातृभूमि के साथ जो अपमान किया है, उसके साथ जो दुर्व्यवहार किया है, न्याय प्रक्रिया समाप्त होने के पहले हम इन्हीं हाथों से उन्हें मौत के घाट उतार दें।
किंतु नहीं, कुंवर जगमाल और रायमल जी जीवित रहेंगे। किंतु उन्हें दंड अवश्य मिलेगा। हम मेवाड़ के राणा होने की हैसियत से आप दोनों को देश निकालने का आदेश देते हैं और इन्हें इतना दाना पानी देकर यहां से विदा कर दिया जाए कि मेवाड़ के बाहरी सीमा तक ये जीवित पहुंच सके। और यदि ये पुनः मेवाड़ के सीमा के भीतर पाए गए तो उन्हें तत्कालीन मृत्यु दंड दे दिया जाए। हमारे दिवंगत राणा जी की अंतिम इच्छा का सम्मान करते हुए हम हमारी छोटी मां को रानी मां का पद फिर से प्रदान करते हैं। महाराणा प्रताप की, महाराणा प्रताप की, महाराणा प्रताप की, महाराणा प्रताप की, महाराणा प्रताप की। आज हमारे दिवंगत राणा जी की अंतिम इच्छा ने आपको बचा लिया। यदि आप फिर हमें कभी भी जीवन में दिखाई दिए तो राणा प्रताप सिंह आपको जीवित नहीं छोड़ेंगे। इस बात को भूल से भी भूलिएगा नहीं। रानी मां हम जा रहे सदा सदा के लिए। अब पता नहीं कब मेवाड़ की मिट्टी देखने नसीब होगी, किंतु रानी मां आज तक आपने हमारे लिए जो कुछ भी किया सबके लिए धन्यवाद। क्या बात है मामा, आप हंस रहे हो? यहाँ हम अपनी रानी मां से देश निकाले से पहले एक आखिरी बार मिलना है। कितनी मुश्किल से बिना रोए बात कर रहे हैं उनसे और आप के हंस रहे हैं। कुंवर जगमाल, हम तुम्हारे बचपने पे हंस रहे हैं। क्या समझते तुम अपनी मां से? इन्होंने क्या इतनी कच्ची गोलियां खेली? अरे ये जितनी धरती से ऊपर है ना, उससे 4 गुना ज्यादा धरती के भीतर भी है। आप दोनों को इतना सा भी आश्चर्य नहीं हो रहा कि चमत्कारी ढंग से आपका मृत्यु दंड देश निकालने में कैसे बदल गया? हे भगवान, मतलब वो ताजीराज का पत्र? कुंवर जगमाल, आपकी रानी मां का चमत्कार। आप तो धन्य हो माता, धन्य हो। अब आपने जब इतना सब कुछ खरीद दिया तो इस मूर्ख को ये तो बता दीजिए कि अब हम जाएंगे कहाँ? वहां जहां आपके सारे सपने पूरे होंगे कुंवर जगमाल। मतलब? अकबर के पास। ये हमारा पत्र है, वहां पहुंचते ही उन्हें दे देना। क्या? हाँ, हम अकबर के पास जा रहे हैं। अब हमें अकबर के पास भेज रही है मासा? मामा, मामा हम अकबर के पास जा रहे हैं। याद रहे कुंवर जगमाल, प्रताप को मिटाने का ये अंतिम अवसर है, इसे व्यर्थ मत जाने देना। आपके साथ रह रह के हमने इतना तो आपसे सीख ही लिया रानी माँ। आप डरिए मत, अब आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। उस प्रताप को तो हम नहीं छोड़ेंगे, किंतु मासा हमें आपकी कमी बहुत खलेगी इस देश निकाले में। दादा भाई, हमारे कुंवर जगमाल का ध्यान रखना। प्राण बसते हैं इनमें हमारे। चिंता मत कीजिए बहन, हमारे रहते कुंवर जगमाल का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। चले जगमाल।
प्रताप हमें सौगंध है अपने बेटे। जब तक हम आपको देश निकाला नहीं दिलवाते, जब तक अपने जगमाल को फिर से उदयपुर की राजगद्दी पर बिठा उसे महाराणा नहीं बना दी, तब तक भी बाई चैन से नहीं बैठे। अब हमारी हर इसी लक्ष्य के लिए काम करें। जिस किस्म की तैयारी चल रही है मुगल फौज में इस हल्दी घाटी जंग के लिए, इस तैयारी से प्रताप क्या चीज है? पूरे आलम को फतेह कर लेगी हमारी फौज। लगता है हल्दी घाटी के नाम पर कुछ बहुत ही खतरनाक खेल होने जा रहा है प्रताप के खिलाफ। हमें हर कीमत पे यहाँ से निकलकर जल्द से जल्द ये खबर प्रताप तक पहुँचानी है। जी अब ये कैसे है? चिंता की कोई बात नहीं होगी। निरंतर अश्वारोहण के कारण अति थकान और निर्जलीकरण के लक्षण है हुकुम। शांत हो जाइए। आपका शरीर टूट चुका है। एक लंबे अश्वारोहण के बाद बहुत थकान हो चुकी है। आप विश्राम कीजिए। आप जी मेरी ये तमाम मुशक्कत फिजूल चली जाएगी जो मैं खुद जानता हूँ। फौरन मैंने आपको नहीं बताया था। हाकिम खान, आप जैसा एक बहादुर अफगान तोपची जो पूर्ण रूप से शरीर से रक्त रंजित हो गया हो, फिर भी लक्ष्य से ध्यान नहीं हटा, इतना उद्विग्न, हमें स्पष्ट बताइए बात क्या है? राणा जी अकबर आपके ऊपर एक बहुत बड़ी जंग की तैयारी कर रहा है। एक ऐसी जंगी तैयारियां जो आज तक ना तो किसी ने देखी और ना ही किसी ने की होगी। ये सारी तैयारियां निहायत खुफिया और पोशीदा अंदाज में चल रही है। ये जंग हल्दी घाटी में लड़ी जाएगी। हल्दी घाटी ही हम कुछ ही दिनों से सोच रहे थे कि वो मुगल हम पर अवश्य ही वार करेगा, क्योंकि हमने हाल ही में उस पर करारे वार किए। सबसे पूर्व हमने रानी दुर्गावती की बहन कमलावती को हम उसके चंगुल से छुड़ा लाए। उसके पश्चात हम उसके मंडप में उसके विवाह के दिन फूल को उसकी आंखों के नीचे से हम भगा लाए। ऐसे अपमानजनक विष के घूंट पीने के बाद अवश्य ही वो हम पर वार तो करेगा ही। किंतु अब आपकी बातों को सुनने के बाद हमें ऐसा लग रहा है कि हमें अपनी समस्त शक्ति हल्दी घाटी में ही झोंकनी होगी। माफ कीजिए राणा जी, हमारे हिसाब से जितना असला बारूद आपके पास है, मेरे हिसाब से वो काफी नहीं होगा इस जंग के लिए। हम एक युद्ध मंत्रणा के लिए अपने सभी सामंतों के साथ बैठक में जा रहे हैं। यदि आपका स्वास्थ्य आपको इस बैठक में भाग लेने की अनुमति देता है तो आप चल सकते हैं। साथियों, हमारे वीर योद्धाओं, हमने आप सभी को इस युद्ध मंत्रणा के लिए इसलिए बुलाया है क्योंकि हमारे मित्र हाकिम खान ने हमें समाचार दिया कि हमारा सबसे बड़ा शत्रु वो मुगल निकट भविष्य में हमारे विरुद्ध हल्दी घाटी में एक भीषण युद्ध की योजना पर काम कर रहा है। और यदि हम हाकिम खान की बात माने तो वो गुप्त रूप से अपने अभूत सैन्य तैयारियों में जुट गया है। अपनी विशाल सेना के अतिरिक्त उस मुगल को उस समय का लाभ भी होगा। अपनी विशाल सेना
और अभूतपूर्व सैन्य तैयारियों को वो हमारे गुप्तचरों की दृष्टि से भी बचाए रखने में सफल रहा। राणा जी, हल्दी घाटी में अकबर के लिए युद्ध जीतना सरल नहीं होगा, किंतु उसके पश्चात भी यदि वो युद्ध जीत जाता तो उदयपुर को अकबर से बचाना असंभव हो जाएगा, क्योंकि उदयपुर के सुरक्षा कवच में हल्दी घाटी ही शत्रु के लिए हमारी एकमात्र निर्णायक रोक है। तो साथियों, क्यों ना अपनी सारी शक्ति हल्दी घाटी में ही झोंके? क्यों ना हम अपनी निर्बलता को अपनी शक्ति बनाएं? हम भली भांति परिचित हैं कि हल्दी घाटी में हमारी निर्बलता क्या है। यदि हम अपनी सैन्य शक्ति का अवलोकन करें तो युद्ध की सारी स्थितियां मेवाड़ के विरुद्ध जाती हुई दिख रही हैं। उस मुगल के सैन्य शक्ति के सामने, विशाल सेना के सामने हमारी सेना बहुत छोटी है। उसके अस्त्र शस्त्रों के सामने हमारे कारागार बहुत छोटे हैं। और तो और, जब तक हमारे रूठे हुए शक्ति सिंह जी वापस नहीं लौट आते, हमारी सेना का संचालन करने के लिए किसी योग्य एवं निर्भीक सेना नायक भी तो नहीं है हमारे पास। आज भाई शक्ति की कमी बहुत खल रही है हमें। ये लो, पुरस्कार में तुम्हारी मुहर। इतनी कठोर मेहनत मात्र एक मोहर के लिए, यह आपको शोभा नहीं देता कुंवर शक्ति सिंह। जो क्षमताएं और गुण हैं आपके पास, उसके अनुसार तो आपको इससे कहीं अधिक मिलना चाहिए। और आपको भी इस तरह अपना राजपाट छोड़कर अकबर की गुप्तचरी करना शोभा नहीं देता मान सिंह जी। व्यंग बाण हो गए बराबर, अब जरा काम की बात कर लें। इन संकट परिस्थितियों में एक ऐसा मार्ग है, यदि हम आसपास के सभी राजपूत राज्यों को साथ लाने का प्रयास करें। वे सभी राज्य जो उन मुगलों के विरुद्ध हैं, उसकी अधीनता स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, उसे घृणा करते हैं, तो हम एक मुट्ठी भर शक्ति बन सकते हैं। ये संभव है आचार्य जी, जितना संभव है। जिस तरह हम और हमारी पूरी अफगान फौज मुगलों के खिलाफ मेवाड़ का साथ देने का वादा कर सकते हैं इस जंग में। हालांकि मुगलों ने जिस कदर तबाह किया है हमारी फौज को अफगानिस्तान में, अभी यकीनन हमारे पास सिपाही थोड़े कम बचे हैं, लेकिन हमारा हौसला और जोश अभी भी बरकरार है। हाकिम खान जी, युद्ध केवल हौसले से जीते जाते हैं। राणा जी, मेवाड़ के ध्वज की सुरक्षा के लिए भील पहले भी आपके साथ थे और सदैव आपके साथ रहेंगे, और युद्ध पूरे जोश के साथ लड़ेंगे। मेवाड़ का स्वतंत्र रहना और शक्तिशाली रहना हमारे अस्तित्व के लिए बहुत आवश्यक है। हम आखिरी सांस तक आपके साथ रहेंगे राणा, आखिरी सांस तक। हमें तो अभी इस योजना मंच
स्थितियां पराजय से विजय की ओर मुड़ती हुई दिख रही है, क्योंकि हमारे पास अफगान और भील जैसे अनुभवी योद्धा है। साथियों, ये धरती हमारी है, ये नदियां हमारी हैं, ये पहाड़ हमारे हैं, ये क्षेत्र हमारा है। शत्रु हमारे ही क्षेत्र में आके हमें ही ललकार रहा है। अब समय आ चुका है कि हम पूरे आत्मविश्वास के साथ, पूरे जोश और पूरे हौसले के साथ युद्ध की तैयारियां आरंभ की जाए और मन में यह निश्चय कर लें कि किसी भी मूल्य पर हल्दी घाटी मुगलों के हाथ नहीं लगनी चाहिए। यह हमारी मातृभूमि है और हमारे रक्त की अंतिम बूंद तक हमारी ही रहेगी।